इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जोरदार बारिश हो रही। बादल इतने घिराए कि दिन में ही अंधेरा छा गया। आप तस्वीरों में देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है। काले काले बादल छा गए हैं। बारिश के बाद कई इलाकों में वाटर लॉगिंग की समस्या भी होने लगी, जिससे जाम की तस्वीरें आने लगी हैं। आईटीओ पर कुछ देर की बारिश में लंबा जाम लग गया। जाम की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले वो तस्वीर दिखाते हैं जब दिन में अंधेरा छा गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितने काले बादल छा गए हैं। तेज हवाएं चल रही हैं। तापमान में गिरावट आ गई। अंधेरा इतना था कि सड़क पर चल रही गाड़ियों को अपनी हेडलाइट्स जलानी पड़ी। तो दिल्ली की दो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बारिश होने से पहले दिल्ली में अंधेरा छा गया, काले बादल छा गए चारों तरफ। सड़क पर जो गाड़ियां चल रही थी उन्हें अपनी हेडलाइट जलानी पड़ी। और दूसरी तस्वीर बारिश होने के बाद दिल्ली का हाल। दिल्ली में पानी भर गया जगह जगह। ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। कई जगह दिल्ली में पानी भर गया। बारिश के बाद झमाझम बारिश दिल्ली में हुई है। दिल्ली वालों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन हमेशा की तरह पानी भरने की समस्या आज भी हुई। दिल्ली के लोगों को इस वजह से जाम का भी सामना करना पड़ा। पानी की वजह से गाड़ियां धीमी चलती हैं या बंद हो जाती हैं, जिस वजह से ट्रैफिक जाम होता है। खासतौर पर जो अंडरपास हैं, सबसे ज्यादा परेशानी वहां पर हुई। और आज काले बादल छा गए। दिन में आसमान में ऐसा लगा जैसे रात हो गई है। और उसके बाद सड़क पर चलने वाली गाड़ियों को भी अपनी हेडलाइट जलानी पड़ी। जगह जगह से तस्वीरें आ रही हैं जहां सड़क पर पानी भर गया है। खासतौर पर वो जगह जहां पर अंडरपास है, वहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों को हो रही है। इस वजह से दिल्ली में ट्रैफिक जाम भी हो गया है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था कि अगले 3-4 दिन तक दिल्ली में बारिश होगी। दिल्ली में बारिश काफी देर से आई है, मानसून देर से आया है, लेकिन अब मौसम का रुख बदला है। और मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिन दिल्ली में बारिश होगी, यानी दिल्ली वालों को इस गर्मी से राहत मिलती रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली के लोगों को जाम का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में बारिश होते ही ट्रैफिक जाम हो जाता है। बारिश के साथ ही दिल्ली में जाम लगना शुरू हो गया। दिल्ली की आईटीओ पर भारी जाम लगना शुरू हो गया। आप तस्वीरों में देखिए गाड़ियां जहां की तहां रुकी हुई हैं या एकदम धीमी गति से गाड़ियां रेंग रही हैं। आईटीओ दिल्ली की तस्वीर देखिए जहां पर गाड़ियां खड़ी हुई हैं, लंबी लाइन लगी हुई है, जस का तस ट्रैफिक है, गाड़ी हिल नहीं रही। और जहां पर ये ट्रैफिक मूव कर रहा है वहां पर बेहद धीमी गति से ट्रैफिक आगे बढ़ रहा है। हमारी संवाददाता दीक्षा पांडे ने आईटीओ से एक रिपोर्ट भेजी है, ये रिपोर्ट देखिए। लंबे इंतजार के बाद राजधानी दिल्ली में मानसून ने दस्तक दिया। ऐसे में दिल्ली वासियों को दिन भर के चिलचिलाती गर्मी और उसके साथ ही रात की उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिल रही है, लेकिन राजधानी दिल्ली में जब बारिश आती है तो उसके साथ ही हजारों परेशानियां भी यहाँ पर सामने आती हैं। सबसे पहले इस वक्त राजधानी दिल्ली के आईटीओ इलाके में मौजूद हूँ। अगर आप यहाँ पर तस्वीर देखें तो ट्रैफिक की समस्या जो बारिश के वक्त खड़ी होती है वो लोगों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनकर सामने आती है। ये आईटीओ की आप तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल सड़क पर महज कुछ देर की बारिश से ही यहाँ पर जलभराव शुरू हो गया है। और ये जो जलभराव हो रहा है ये राजधानी दिल्ली की जो सरकार है उसके तमाम दावों पर सवाल भी खड़े करता है और उनके वादों की पोल भी खोलता है। एमसीडी और दिल्ली सरकार लगातार इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि बारिश से पहले वो तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिससे वाटर लॉगिंग की समस्या ना पैदा हो। अगर आप यहाँ पर देखें आईटीओ की इस सड़क पर दोनों तरफ आपको जलभराव की समस्या नजर आएगी। उसके साथ ही जिसके चलते जो ट्रैफिक है वो काफी स्लो हो गया है। गाड़ियों जो रेंग रेंग कर चलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। लोगों को मिनटों का सफर घंटों में तय करना पड़ता है। जाहिर तौर पर बारिश से लोगों को राहत भी मिली, उसके साथ ही उनके लिए कई परेशानियां भी सामने आ चुकी हैं। इस वक्त की बात करें, अभी यहाँ पर काले बादल छाए हुए हैं, तेज रफ्तार से बारिश हो रही है, उसके साथ ही ठंडी हवाएं चल रही हैं। तापमान में गिरावट तो दर्ज की गई है, ये एक राहत का विषय है। इसके साथ ही परेशानियां भी आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। अगर आप दोनों तरफ नजर डालें, ये जो आप इलाका देख रहे हैं ये लक्ष्मी नगर से आईटीयू की तरफ आने वाला रास्ता है। अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो ऐसी ही ट्रैफिक की समस्या जो है वो यहाँ पर खड़ी होती हुई नजर आ रही है। जलभराव भी है, ट्रैफिक की समस्या भी है, उसके साथ ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तेज
बारिश से बचने के लिए यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज के ऊपर यहाँ पर खड़े हो गए हैं। अभी आप देखिए तो इनके लिए भी परेशानियां यहाँ पर है, लेकिन जाहिर तौर पर ये लोगों के लिए बड़ी राहत भी है, क्योंकि लगातार राजधानी दिल्ली का जो तापमान था वो 40 डिग्री के ऊपर बना हुआ था, लेकिन अब जाकर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और इसके साथ ही तेज बारिश चल रही है। मौसम विभाग का यही कहना है कि जब बारिश की शुरुआत हुई है तो लंबे वक्त तक ये इसी तरह से चलती रहेगी। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ दीक्षा पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो दीक्षा पांडे की रिपोर्ट में आपने दिल्ली की आईजीओ का हाल देखा। अब देखिए दीक्षा पांडे की एक और रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में मॉनसून से पहले दिल्ली सरकार की और उसके साथ ही तमाम सरकारी तंत्रों की क्या तैयारी होती है उसकी एक तस्वीर आप यहाँ पर देखें। ये महज एक उदाहरण है। दरअसल ये आईटीयू की तस्वीर है और महज कुछ देर की बारिश के बाद ही कितना जलभराव हो चुका है उसकी तस्वीर आप देखिए। एक लेन इस फुट ओवर ब्रिज के नीचे अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से बंद है, बाकी की जो बची हुई लेन है उस पर गाड़ियों की आवाजाही चल रही है। लेकिन महज कुछ देर की बारिश के बाद ही कितना सारा यहाँ पर पानी भर चुका है, उसके लिए यहाँ पर PWD के कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर वाटर पंप लगाकर पानी के निकासी का काम यहाँ पर किया जा रहा है। दरअसल यहाँ पर एक बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है, आप देखिए लंबी पाइप लगाई गई है और ये जो भी सड़क पर पानी भरा हुआ है उसको लंबी पाइप के जरिए जो हैड्रा पंप मशीन लगाई गई है उसके जरिए इस पानी को निकाला जा रहा है। लेकिन आप ये सिर्फ आईटीयू की तस्वीर नहीं है, बल्कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती है। जब सड़कों पर ज्यादा जल भराव हो जाता है तो उसके बाद क्या तस्वीर होती है वो भी आप सामने देखिए। ट्रैफिक काफी स्लो हो जाता है और गाड़ी देखिए, गाड़ियों की रफ्तार काफी धीमी होती है, गाड़ियां रेंगती हुई नजर आती हैं और उसी पानी में डूबती हुई लोगों की मजबूरी है और अपने सफर को तय करना। फिलहाल यहाँ पर अगर देखें तो ये आईटीयू की तस्वीर है और दिल्ली के बाकी इलाकों में भी इसी तरह के जलभराव की समस्या होती है। लगातार सरकार इस बात के लिए दावा करती है, उसके साथ ही PWD की बात करें या फिर MCD की बात करें तो यही कहा जाता है कि बारिश से पहले उनकी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और ऐसी कोई भी परिस्थिति यहाँ पैदा नहीं होंगी जिससे सड़क पर जल भरा हो। लेकिन महज कुछ मिनट की बारिश के बाद ही दिल्ली का क्या हाल होता है उसका यह अंदाजा आप देखकर लगाइए। दिल्ली में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई जिससे कई इलाकों में पेड़ भी गिर गए। इंडिया टीवी संवाददाता विजय लक्ष्मी ने दिल्ली के मोतीलाल नेहरू मार्ग से एक रिपोर्ट भेजी है। दिल्ली में मॉनसून ने फाइनली दस्तक दे दी है, लेकिन उसके साथ ही जल भराव से लेकर के तमाम तरह की तस्वीरें जो है वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आ रही है। फिलहाल हम मोतीलाल नेहरू मार्ग पर हैं। लटियंस जोन का एक बड़ा अहम मार्ग है ये, लेकिन देखिए पेड़ जो है वो टूटकर गिर गया है सड़क पर। मॉनसून दिल्ली में काफ़ी देरी से इस बार आया है और पिछले कई दिनों से मौसम विभाग जो है वो लगातार इस बात की भविष्यवाणी कर रहा था कि मॉनसून जो है वो दिल्ली में जल्द दस्तक देगा। कल भी दिल्ली में बारिश हुई थी और आज दूसरा दिन है जब बारिश दिल्ली में हो रही है, लेकिन उसके साथ ही ये तमाम तस्वीरें भी देखने को दिल्ली के अलग अलग इलाकों से मिल रही हैं जहाँ पर कहीं जल भराव है या पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गए हैं। फिलहाल दिल्ली में अभी भी हालांकि हल्की बारिश हो रही है और मौसम विभाग की जिस तरह से भविष्यवाणियां पहले भी उन्होंने की कि जल्द दस्तक देगा, हालांकि थोड़ा डिलेड है मौसम या दिल्ली में बारिश या मानसून का आना थोड़ा लेट ज़रूर हुआ है, लेकिन पिछले 2 दिनों से दिल्ली में बारिश जो हो रही है उससे मौसम ज़रूर ठंडा हुआ है। कैमरा पर्सन राजीव वर्मा के साथ विजय लक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली। और हमारे संवाददाता अभय पराशर ने बताया कि दिल्ली के अशोका रोड पर भी घने बादल छा गए, तेज हवाएं चल रही हैं। उन्होंने तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया। दिल्ली NCR में अचानक से मौसम ने फिर से करवट ली है। इस वक्त हम मौजूद हैं अशोक रोड के पास और आप तस्वीरें देख सकते हैं। दिन में ही जो है इस वक्त काले बादल जो है वो देखे जा सकते हैं। मौसम बेहद सुहाना हो गया है और दिन में ही पूरी तरीके से अंधेरा इस वक्त छाया हुआ है। बारिश जो है वो रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन हवाएं इस वक्त काफ़ी तेज चल रही है, जिस वजह से पिछले कई दिनों से जो दिल्ली NCR के लोगों को मानसून का इंतजार था वो इंतजार कहीं ना कहीं खत्म हो गया है, क्योंकि जो गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी उससे अब राहत मिली है। इस वक्त दोपहर के समय इस तरीके का मौसम है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और धीमी रफ्तार में बारिश जो है वो भी रुक रुक कर हो रही है। इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पूरा अगर हम इस वक्त मैं आपको इस वक्त आसमान दिखाना चाहूँ तो बादल जो है वो इस वक्त काले बादल जो है दिल्ली NCR में मंडरा रहे हैं, जिस वजह से दिल्ली NCR के कुछ इलाकों में
बारिश जो है वो हो रही है। हालांकि बारिश की रफ्तार फिलहाल काफी ज्यादा तेज नहीं है। अमूमन ये देखा जाता है कि जब बारिश लगातार होती है उस दौरान दिल्ली के कुछ इलाकों में जलभराव की स्थिति हो जाती है, जिस वजह से ट्रैफिक से लोगों को दो चार होना पड़ता है। हालांकि फिलहाल बारिश बंदी है, लेकिन हवाएं तेज चल रही हैं, जिस वजह से दिल्ली एनसीआर के लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिलती हुई नजर आ रही है। दिल्ली की बरसात में जिस जगह की तस्वीर सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहती है वो है मिंटो रोड। यहां से हर साल पानी में डूबी डीटीसी बस की तस्वीर सामने आती है। आज की बारिश के बाद मिंटो रोड के हालात कैसे हैं, इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा की इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में मॉनसून का आगमन हो चुका है। मॉनसून 15 दिन की देरी से आई है। इस वक्त हम मिंटो रोड पर मौजूद हैं और मिंटो रोड पर अक्सर बसों के डूबने की तस्वीरें आती हैं, लेकिन फिलहाल इतनी बारिश नहीं हुई है कि बसों के डूबने की स्थिति हो। ट्रैफिक जरूर बढ़ गया, थोड़ा सा पानी होने की वजह से धीमी गति से वाहन जा रहे हैं। अब की बार दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने अपनी एक यूनिट तैनात की है जो किसी भी डीटीसी बस को यहाँ नहीं जाने दे रही है। वजह ताकि बस यहाँ पानी में रुकी हुई नजर ना आए। अगर आप ऊपर आसमान में देखेंगे, हवा तेज चल रही है, काले बादल छाए हैं। दिल्ली वाले एक बेहतर बारिश की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश जारी है। और कहा जाता है कि मिंटो रोड ब्रिज बारिश का असल इंडिकेटर है। तो आपको बता दें कि मिंटो रोड ब्रिज पर कुछ ही पानी जमा हुआ है, यानी आप कह सकते हैं कि बारिश हल्की है। अभी एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वैक्सीन के लिए कहां लोगों ने जान की बाजी लगा दी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।